मुबश्शिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुबश्शिर, लगातार दोनों मुल्कों के बीच कशीदगी अपने उरूज पर है, दूसरी तरफ हम लगातार देख रहे हैं बैठकों का दौर भी जारी है। बिल्कुल तरन्नुम, देखिए लगातार जैसे कल देर रात जिस तरीके से पूरा पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई, चाहे शामिल हमला किया गया, ड्रोन से हमला किया गया, उन सभी चीज़ों को लेकर जो वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह वो मीटिंग कर रहे हैं सीडीएस के साथ, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उन तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ मीटिंग चल रही है। हालांकि कल देखा गया कि राजस्थान के बॉर्डर्स पर चाहे जैसलमेर हो, बीकानेर हो, इधर इस बॉर्डर्स पर भी ज़्यादा फायरिंग की गई। और ख़बर ये भी है अंदर खाने की जो है पाकिस्तान ने अपने जितने भी जंगी टैंक हैं उन सभी को बॉर्डर पे तैनात कर दिया, देर रात से तैनात करना शुरू कर दिया था और सभी तैनात लगातार गोलीबारी। उधर कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर के में भी चाहे पुंछ हो, पुलवामा हो, जिस तरीके से लगातार देर रात वहाँ पर भी फायरिंग की गई, ड्रोन से हमला किया गया। यहाँ तक कि चंडीगढ़ और अमृतसर में भी कई जगह हमले की खबर आई। हालांकि इस तरीके की चीज़ें नहीं थी जिसमें हमारे जो डिफेंस स्टाफ है उन्होंने उसको नाकाम किया, कई ड्रोन हमले को नाकाम किया। लगातार इन सब चीज़ों पर बैठक का दौर जारी है, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या फिर खुद रक्षा मंत्री हो, लगातार इन सब चीज़ों को लेकर बैठक जारी है। और अभी भी मैं मौजूद हूँ इस वक्त विजय चौक पर और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी भी जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है उनके साथ सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो है वो मीटिंग चल रही है फिलहाल जी। बिल्कुल मुबश्शिर, बैठकों का दौर जारी है मुबश्शिर, लेकिन कल किरण रिजिजू का एक बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर एक संदेश जरूर दे दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। एक बड़ा मैसेज है ये। बिल्कुल, देखिए ये पहले दिन से था, जिस दिन 7 मई की रात को जब ऑपरेशन सिंदूर की स्टार्टिंग हुई उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था। कल पाकिस्तान के कई इलाकों में, चाहे वो लाहौर हो, चाहे कराची हो, चाहे दूसरे जो हमारा INS विक्रांत है उसने कराची पोर्ट को तबाह किया। और साफ तौर पर है कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आतंकवादियों के गढ़ माने जाते थे, उन सभी को कोशिश की गई, टारगेट किया गया। वहीं दूसरी तरफ लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से बमबारी हो रही है उस पर भी आता। किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तब तक जो है चलता रहेगा जब तक हम एक एक आतंकवादी को नेस्तनाबूद नहीं कर देते। यानी भारत अब पूरी तरीके से मन बना चुका है कि हमारी जमीन पर यानी हिंदुस्तान की जमीन पर अगर कोई भी नापाक कदम रखता है तो उसका जवाब, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है भारतीय सेना जी। मुबश्शिर, और इस पूरे बैठक में नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी मंथन होगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि LOC पर किस तरह के हालात बने हुए हैं, वहां पर सिक्योरिटी को कैसे और ज्यादा दुरुस्त करना है, इसको लेकर भी मंथन हो सकता है, इसको लेकर एक खाका तैयार किया जा सकता है। और बिल्कुल तरन्नुम, देखिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री से हो, चाहे वो रक्षा मंत्री से हो, गृह मंत्री से हो, लगातार मीटिंग का दौर जारी है, उनके भी मुलाकातें हो रही हैं चीफ स्टाफ। और दूसरी तरफ कल देखा गया था गृह मंत्री ने सभी जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के DG हैं उन सभी से मीटिंग रखी थी। वही दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने सभी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी से बात की थी, जितने भी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं उनसे बात की, उनसे ऑनलाइन मीटिंग हुई। ये तो कई सारी चीज़ें हैं जो लगातार इंटरनल सिक्योरिटी भी एक बड़ा मैटर है। भारत की जो बॉर्डर है उनकी सुरक्षा तो की जरूरत है, साथ साथ जो राज्यों के अंदर है, चाहे वो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे हुए, चाहे वो गुजरात का कच्छ हो या फिर राजस्थान का जैसलमेर हो, बीकानेर हो या फिर कश्मीर हो और दूसरे जो जम्मू है, उन सभी इलाकों को यानी मुबश्शिर, क्या लगता है इस बैठक के बाद से तमाम रियासतों को सिक्योरिटी को लेकर कुछ हिदायत दी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर वो कल ही हिदायत दी गई थी जब मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में साफ तौर पर कह दिया कि अलर्ट मोड पर रहना है, आपको मॉक ड्रिल्स करनी है, आपको लोगों को, जनता को जागरूक करना है, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उनको उस हालात से निपटने के लिए आपको क्या कुछ करना है। जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या फिर इधर राजस्थान हो या फिर बिहार हो, जितने भी बॉर्डर एरिया हैं उन सभी को अलर्ट पर रखा गया है। और कल भी दिल्ली में भी इस बात को अलर्ट लेकर जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनके सबकी छुट्टियां रद्द की गई, दिल्ली पुलिस की छुट्टियां रद्द की गई, यानी जितने भी सरकारी महकमे उन सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई। और साफ तौर पर यह कहा गया कि अलर्ट मोड पर रहना है, इमरजेंसी के हालात कभी भी कैसे भी अगर होते हैं तो उनसे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना है। सभी राज्यों को लगातार हालात यहाँ पर बद से बदतर होते जा रहे हैं मुबश्शिर, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ से अब युद्ध की नई कहानी की शुरुआत हो रही है। अब बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं है जिस तरीके से बातचीत के बाद किया जाता है। हम बातचीत जरूर चाहते हैं, हम अमन जरूर चाहते हैं, लेकिन ये कहना कि हमारे खामोशी को हमारी मजबूरी समझा जाए, ये सरासर गलत होगा। और भारत ने दिखा दिया है कि हम खामोश है, अगर सर झुकाकर जो है इज्जत देना जानते हैं तो सर उखाड़ कर अपना बदला भी लेने जाते हैं। पुलवामा में जिस तरीके से हुआ, पहलगाम में जिस तरीके से हुआ, उन सभी का बदला कहीं ना कहीं भारत ने पूरी तरीके से लिया है। और ये साफ तौर पर मैसेज पूरी दुनिया को, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को दिया गया है कि हमको छेड़िए नहीं, अगर छेड़ेंगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल एक बड़ा मैसेज दिया गया। मुबश्शिर, नजरें बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।